हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी के सामने इंग्लिश का मॉडल सेट में करवाने वाला हूं जो आपके 12th एग्जामिनेशन में इस बार आने वाले हैं। ये आपको बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो आपके लिए होने वाला है इंग्लिश एग्जामिनेशन के लिए। इस मॉडल सेट में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव्स और सेक्शन बी सब्जेक्टिव। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज जितना फास्ट हो सके हम लोग देखेंगे और समझेंगे भी इसे। हमारा पहला क्वेश्चन है द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित। तो ये आपका पैसिव वॉइस में है, इसको हम लोग एक्टिव वॉइस में बनाएंगे। रोहित हमारा सब्जेक्ट है, रोहित इधर आना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए वाज किल्ड है, वाज किल्ड V2 का पैसिव वॉइस होता है। तो देखिए V2 किसके साथ है, रोहित किल्ड, ये V2 है। यहाँ पे इज किलिंग ये नहीं होगा, हैज टू किल ये भी नहीं होगा, शुड हैव ये भी नहीं होगा। तो ये आपके तीनों ऑप्शन गलत है, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है डैश यू स्पेयर ए फ्यू मिनट्स फॉर मी। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। तो इस स्थिति में आपका कुड का यूज होगा, कुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मिस्टर सिन्हा ऑफेन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। तो जैसे ही ऑफेन आ गया तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे इज गोइंग गलत है, हैज गोन गलत है, हैज बीन गोइंग गलत है। ये आपका गोज है V1 या V5, तो सिंपल प्रेजेंट का है, यहाँ पे गोज आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। ये आपका नरेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे ही आपका आस्क्ड आ गया है, तो आस्क्ड आ गया तो इसका जब आप डायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो सेड टू होना चाहिए। तो हम ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं कि सेड टू हमारे कहाँ है। तो सेड टू देखिए इसमें कहाँ है, ये है सेज टू, ये गलत है, ये नहीं होगा। वाज सेइंग नहीं होगा, सेड टू है, ये हो सकता है। वाज सेइंग तो ये भी गलत है, तो आपका सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 5 राजेश डैश ए कार लास्ट ईयर। जैसे ही लास्ट ईयर, लास्ट से कुछ भी हो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे, प्रीवियस से कुछ भी हो, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, या फिर आपको यस्टर से कुछ भी हो, यस्टर डे, यस्टर मॉर्निंग, यस्टर इवनिंग, इस प्रकार से कुछ भी हो, तो सिंपल पास्ट आपको यूज करना है V2। इसमें देखिए V2 कौन है, ये V1 है, ये V4 है, ये V2 है, ये हो सकता है, ये बिल बाय है, तो ये भी नहीं होगा। आपका B इसका आंसर सही है। 6 में आइए माई शूज वर सो टाइट। तो टाइट शब्द का साइनो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टाइट के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं। तो लूज नहीं होगा, स्लैक भी नहीं होगा, रिलैक्स्ड भी नहीं होगा, क्लोज फिटिंग आपका इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से सेंटेंस कौन सा सही है। तो माई सिस्टर इज द पोएट द फिलोसफर। द पोएट द फिलोसफर नहीं हो सकता है, क्योंकि द अगर लगा दिए तो मतलब मेरी बहन ही केवल पोएट और फिलोसफर है, ये हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है। ए और द का कॉम्बिनेशन नहीं चलता है। ए और ए का कॉम्बिनेशन चल सकता था, लेकिन माई सिस्टर बस एक ही लड़की है, तो ए पोएट एंड ए फिलोसफर का मतलब ये दो व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है, तो ये सही नहीं है। तो ए पोएट एंड फिलोसफर ये सही है कि मेरी बहन एक कविकार और एक दार्शनिक दोनों है, तो ये यहाँ पे आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। इन दोनों वाक्यों को आपको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, कंबाइन करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन देखिए इस प्रकार से हैं। दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, ये हो सकता है। दिस इज लेटर बाय विच सोहन रोट, ये नहीं होगा क्योंकि बाय वगैरह की यहां जरूरत नहीं है। सोहन इज द वन हु रोट दिस लेटर, ये हो सकता था, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है। और आपका ऑप्शन है दिस लेटर इज वन विच सोहन रोट, ये भी आपका नहीं होगा, है ना। तो ये सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग है और ये आपका जवाब सही है। क्वेश्चन 9 में आते हैं आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क। एट टाइम्स सेट नहीं करेगा, एट मेनी रेट नहीं सेट करेगा, एट बेस्ट नहीं सेट करेगा, एट टू अटेंड। आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड, ये सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे व्हाट इज ही एंग्री। एंग्री इन ऑफ बाय नहीं होता, एंग्री अबाउट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है, कमिट। कमिट ये आपका सही है, बाकी गलत है। चूज द करेक्ट साइनो ऑफ क्विक। साइनोनिम क्विक, क्विक का साइनोनिम क्या होगा, तो साइनो इसका होगा सर रैपिड। क्विक मींस तेजी से, रैपिड मींस भी तेजी से। गिव वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बोल रहा है कि अनेक शब्दों के एक शब्द दीजिए, तो साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स
विज्ञान के किस शाखा में जानवरों के जीवन के बारे में पढ़ा जाता है? बॉटनी तो आपका हो गया पेड़ पौधों से, जियोलॉजी हो गया आपका भौगोलिक क्षेत्रों से, बायोलॉजी में तो आपका प्लांट और एनिमल्स दोनों होते हैं, तो जूलॉजी आपका सही होगा। नो न्यूज डैश गुड न्यूज, देखिए न्यूज सिंगुलर होता है इसलिए आपका यहां पर इज लेगा। क्वेश्चन नंबर 15, ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन टेम्पोररी बेसिस। टेम्पोररी का एंटो उल्टा पूछ रहा है, तो टेम्पोररी का उल्टा सर परमानेंट होता है। 16, सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस। देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं आपके सामने, आप मिलाइएगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो रहा है। तो सी सेड डैट, आई सी के अनुसार चेंज होगा, सी होगा, डू का डिड हो जाएगा, नॉट का नॉट, लाइक का लाइक, दिस का डेट। अब आप मिलाइए कि आपके कौन से जवाब इसमें मिल रहे हैं। तो सी सेड डेट, सी डिड नॉट लाइक डेट, देखिए ये आपका मिल गया, बाकी आपको नहीं मिलेगा। सेज आ गया, सेज आ गया, ये सब नहीं मिलेगा, ये आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। टूथ एक आपसे पूछ रहा है कि दांत का दर्द होता है उसका मतलब, तो ये होगा सर टूथ एक, ये होता है दांत का दर्द, ये सही है। 18 में आइए, एन एस इज डैश डल एनिमल। गधा एक कमजोर जानवर होता है, तो यहां पे ए आपका सही होगा। ऑल द बुक्स ऑन डैट सेल्फ डैश टू मी। डैश टू मी मतलब जितने भी किताब सेल्फ पर रखे हुए हैं वो मेरा है। तो यहां पे जैसे ही प्रीपोजिशन के आगे भी नाउन और पीछे भी नाउन, नाउन 1 नाउन 2, ये है सर प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के आगे भी नाउन और पीछे भी नाउन, तो नाउन 1 के अनुसार आप चलिए। तो नाउन 1 आपका है सर प्लूरल, प्लूरल नंबर में ये आपका चल रहा है। प्लूरल हमेशा V1 लेता है, तो देखिए इसमें V1 कौन है, ये आपका V5 है, ये आपका V4 है, ये V2 है, ये आपका V1 लेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एक्सेप्ट टू डेट ऑफर नहीं होगा, आई एक्सेप्ट डेट ऑफर हो सकता है, आई एक्सेप्टिंग ऑफर नहीं होगा, आई एक्सेप्ट ऑफर्ड ये भी नहीं होगा सर, यही सही है आपका बी। 21 में आइए, प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगेन। मेरे प्रपोजल प्रस्ताव के बारे में फिर से सोचिए, तो फिर से सोचिए तो थिंक ओवर हो जाएगा सर, ये सारे आपके गलत हैं। 22 में आते हैं, ही इज सिंपैथेटिक डैश द पुअर। सिंपैथेटिक्स तो इसमें ऑन टू थ्रो नहीं होगा सर, 4 हो जाएगा। गरीबों के प्रति उसे सहानुभूति है, ये जवाब है इसका। 23 में आइए, ही डैश गो देयर रेगुलरली। तो यूज्ड टू हो सकता है, नीड टू नहीं होता है, कुड टू नहीं होता है, शुड टू नहीं होता है। मॉडल वर्ब कभी भी टू लेकर नहीं चलते, यूज्ड टू और आउट टू के अलावा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, ये देखिए आपका है एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन है, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पे V2 का यूज हुआ है, V2 का पैसिव वॉइस वाज प्लस V3 में बनेगा सर। तो देखिए इसमें वाज प्लस V3 है, वाज प्लस V3 है, ये दोनों में से कोई एक जवाब हो सकता है। यहाँ M आ गया तो ये गलत हो जाएगा। नीचे D में भी आपका M है, आई एम सेटिस्फाइड, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों में से कोई होना चाहिए। अब देखिए है, आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क और आई वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज वर्क। तो आपका विद होगा सर, है ना, विद आपको सही करना होगा, क्योंकि सेटिस्फाइड पैसिव वॉइस में अपने बाद विथ लेता है, बाय नहीं लेता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25, ही वाज लीनिंग डैश ए वॉल। लीनिंग मतलब होता है दीवार पर लदा हुआ है वो, तो बाय इन फोर नहीं होगा, एंगेंस्ट अ वॉल। अगेंस्ट मतलब देखिए हम दीवार पर लदेंगे, तो हमारे और दीवार के बीच समझिए विरोध है, इसलिए अगेंस्ट यूज होता है इस स्थिति में। 26 में आएंगे, आई डैश हर्ड द रिमार्क। तो आई का जो कॉम्बिनेशन है वो माई सेल्फ के साथ है, तो माई सेल्फ आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन। तो हिज पास, पास्ट टू पास नहीं होगा, ये गलत है, पासिंग होगा, यहाँ पे जेरंड पासिंग यूज होगा। 28 में आएंगे, लेट अस नाउ प्ले। इसका क्वेश्चन टैग आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन टैग क्या बनाना है। तो जैसे ही लेट अस आ जाए, अस आ जाए लेट के साथ, तो इसका हमेशा पैसिव वॉइस शैल वी बनता है। हमेशा ध्यान रखिए, लेट अस आ गया तो शैल वी बनेगा, तो ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द शॉर्टेस्ट रूट। तो रूट ये तो जड़ वाला रूट है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी रूटेड भी नहीं होगा, ये रूट होगा सर, डी इसका सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, देयर डैश बीन अ स्टीप राइज इन प्राइजेस। तो बीन है तो आपका इज नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैज या हैव हो सकता है, आप हैज बीन सुने होंगे। यहाँ पे प्राइजेस की बनने की बात है, तो प्राइजेस यहाँ पे प्लूरल नाउन है सर, तो इसलिए आपका हैव होगा, हैज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 31, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डैश फॉलन इल। तो वन की चर्चा है, लड़कों में से एक, तो एक की चर्चा है, वहां पे फॉलन है V3, तो इज नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैज या हैव चलेगा। तो जब सिंगुलर है सर, एक की चर्चा है, तो हैज यहाँ पे सही होगा। वहां देखिए अभी आप पिछले क्वेश्चन में 30 में बहुवचन की चर्चा थी, प्लूरल की चर्चा थी, तो हैव हुआ। एक वचन सिंगुलर की चर्चा है तो हैज होगा। 32 में आइए, सी ट्राइड एवरी प्लान। तो इसका बोल रहा है कि निगेटिव करेक्ट सेंटेंस बनाइए, निगेटिव है ना, निगेटिव मतलब इसी को निगेटिव तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ है सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, सही है, ये हो सकता है सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, कोई भी वैसा प्लान नहीं है जिसको वो कोशिश नहीं की। प्लान वाज नॉट, ये तो सेंटेंस ही गलत है। सी ट्राइड नो, ये भी गलत है। ट्राई, ये भी गलत है। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, ये आपका सही होगा। 33 में आइए, ही केम हेयर डैश। तो रिसेंटली, रिसेंटली आपका सही होगा। रिसेंट, इन रिसेंट, ऑन रिसेंट नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, चूज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, इसमें से 3 सही होगा, 1 गलत होगा। पहला है ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार। हमको तो यही गलत लग रहा है, क्योंकि बिलोंग्स हमेशा टू लेता है, तो यहाँ पे फ्रॉम दे दिया, यही गलत होगा पक्का। ऐसे देख लेते, मोहन टीचर सही चल रहा है। वी रीच स्कूल एट 10 AM, ये भी सही चल रहा है। 10 माइल्स, ये बिल्कुल सही है, यही गलत है। बिलोंग हमेशा टू लेकर चलता है। 35 में आएंगे, सुगर डैश इन वाटर। तो डिजॉल्व, डिजॉल्व, हैड डिजॉल्व, ये नहीं होगा। विल डिजॉल्विंग नहीं होगा, ये दोनों में से हो सकता है, डिजॉल्व या डिजॉल्व्स। तो यहाँ पे आपका देखिए सुगर होता है सर अनकाउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर की तरह बिहेव होगा। तो डिजॉल्व ये प्लूरल वर्ब कहलाते हैं, डिजॉल्व सिंगुलर वर्ब कहलाएंगे, तो ये आपका सही है, सी नंबर। 36, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड कौन है इसमें? अपीयरेंस। अपीयरेंस आपका ये सही है सर, ए। द पर्स वॉज फुल ऑफ मनी। फुल जैसे ही आ गया ऑफ ले लेगा, देखिए ऑफ यहाँ है, ऑफ ले लेगा, क्लियर। 8, सी वॉज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन। ये आपका है, दोनों वाक्यों को कंबाइन करिए। सिंस सी वॉज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन। देखते हैं, ये हो सकता है। द ट्रेन नॉट गेट, ये तो गलत है। लेट वाज सी, ये भी गलत है। सी इज गेटिंग लेट, सो सी वाज नो, ये भी गलत है। ये सर आपका सही होगा, ये सही हो जाएगा। 39 में आइए, राजा सेड डैश आई एम हंग्री। इसमें आपको बोल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच बनाने, तो इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, राजा सेड दैट ही वाज हंग्री। इसमें देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा मैच कर रहा है इसका जवाब। राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, देखिए ये मैच हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 40, डैश ही कम टुडे। आउट, माइट, मस्ट, विल। तो विल इसमें आपका सही होगा, विल ही कम टुडे, क्या वो आज आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, आई हैव नेवर डैश टू आगरा। डैश बी नहीं होगा, बीइंग नहीं होगा। हैव है तो बीन आपका लेगा, हैड बीन भी नहीं होगा, बीन आपका सही है। सी रिटर्न टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट। सी रिटर्न टू द, तो सीन, ये सीन तो सी का भी3 होता है, ये नहीं होगा। ये सीन दृश्य, ये सही हो जाएगा। ये सीन तो पाप होता है, ये साइन हो गया। 43 में आइए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से सही कौन सा है? द पुअर्स, ये गलत है। पुअर्स देखिए एस जैसे ही लग गया वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पुअर कोई नाउन नहीं है, पुअर एक विशेषण है। विशेषण में हम एस नहीं लगाते हैं, है ना, उसमें एस लगाने का नियम नहीं है। रिच में हम एस नहीं लगाते, रिचेज नहीं बोलते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग्स नहीं बोलते हैं, बिग में बिग्स नहीं बोलते हैं, विशेषण में एस नहीं लगता है। इसी प्रकार से पुअर है तो एस नहीं लगेगा। हाँ, ये देखिए, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, ये सही लग रहा है हम मुझे। पुअर आर, ये भी नहीं चलेगा। द पुअर इज, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे समूह की चर्चा है। तो पूरे समूह की जब चर्चा है तो यहाँ पे चलेगा द पुअर। अगर किसी विशेषण से पहले हम द को लगा दे तो पूरे समूह की चर्चा कर देता है। 44 में आइए, आई थिंक सी स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून डैश द फोन। तो ऑन फोन, ऑन फोन, ऑन द फोन। क्वेश्चन नंबर 45, ही फेल एंड वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। क्लियर, द हॉस्पिटल। 46, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओकेजन है सर, तो ओकेजन ये होता है OCCASION होता है। क्वेश्चन नंबर 47,
इट इज बीइंग रीड बाय अस, ये पैसिव वॉइस में इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो इज बीइंग रीड है, तो इज बीइंग रीड है, तो इसका जब एक्टिव वॉइस बनेगा तो इज या एम या आर प्लस V4 होना चाहिए। तो इसका पैसिव वॉइस बनता है बीइंग के साथ। तो देखिए ये कहाँ है, विल बी है, ये गलत हो जाएगा, कैन है गलत हो जाएगा, हैव टू है गलत हो जाएगा, बी के साथ देखिए आर है सर, आर और यहाँ से V4 रीडिंग लिया गया, ये सही है डी। 48 में आएंगे, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, है ना, जिसको देखा नहीं जा सकता है वो क्या हो जाएगा, तो इनविजिबल हो जाएगा, 48 का ए हो जाएगा। द साइनो ऑफ पीस, शांति, शांति का साइनो क्या होगा, साइनोनिम्स क्या होगा, समानुपाती, तो होगा सर क्वाइट हो जाएगा आपका। 50 में आइए, तो केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, तो इसका एक्टिव वॉइस आपको बनाना है। तो केक्स आर मेड बाय हर संडे, एवरी संडे, तो एवरी संडे हम पीछे रहने देंगे, हर का सी आगे आना चाहिए, और ईच एम आर प्लस V3 अगर है तो ये आपका ऑटोमेटिक V1 या V5 आकर बन जाना चाहिए। तो सी के बाद V1 या V5 होना चाहिए। तो देखिए सी मेक्स, ये V5 आपका यूज हो गया। केक्स ये तो गलत है, एवरी संडे आगे दे दिया, ये गलत है, ये कंफर्म आपका बी सही होगा बाबू। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 51। तो 51 आप देख सकते हैं यहीं पे, एंटो ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री का बोल रहा है कि एंटोनिम्स क्या होता है, तो सर इसका सिविल होगा आपको, है ना, कूप सिविलिटी, मिलिटेंट नहीं होगा, सिविल होगा। 52 में आइए, एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड हैंड, है ना, बोल रहा है कि मैं अगर हाथ बटाता हूं तो यह मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो एज फॉर मी, एज अबाउट ऑफ इन नहीं चलेगा, फॉर चलेगा आपका। 53 में आते हैं, आई डैश योर ऑफर, तो एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट ये वाला एक्सेप्ट सही होगा। विल यू गिव मी डैश शुगर, तो एनी नहीं होगा, सम हो सकता है, मैनी भी नहीं होगा, मच भी नहीं होगा, तो सम आपका सही है। आई हैव नथिंग डैश टू से, फार्दर मीन्स आगे नहीं होता है, आगे ये लेना चाह रहा है सेंस, तो फर्दर आपका सही होगा। आई हैव नथिंग फर्दर टू से, मुझे आगे कुछ कहने के लिए नहीं है, तो यहां देखिए आपका फर्दर सही हो जाएगा। 56 में आते हैं, चूज द ऑड वन, इसमें से अलग कौन है, अंकल, नेफ्यू, ब्रदर, नाइस, ये तीनों बॉय हैं, ये गर्ल है, तो ये अलग हो गए। ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून, तो यहां पर बोला जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के अनुसार क्या आप फिल करेंगे, तो आपको तो लगेगा कि एन हो जाना चाहिए, लेकिन एन नहीं होगा, आप उच्चारण से चलिए। ए एन का यूज होता है उच्चारण के अनुसार, है ना, और वो भी हिंदी उच्चारण, ना कि इंग्लिश उच्चारण, है ना। तो आप जब इसको लिखेंगे सर तो यूनिवर्सिटी यो आएगा, और ये हिंदी के अनुसार आपका व्यंजन में होता है, इसलिए ए आपको यहाँ पर सेट करना होगा, ए आपका सही है यहाँ। 58 में आइए, जापान इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, कंट्री, विलेज, टाउन नहीं चलेगा। ग्रामर सेक्शन में बस दो ही बचे, 59, 60। डैश यू गोट एनी मनी, तो गोट यहां V3 है, तो इस प्रकार से ये हैज या हैव लेंगे, यू के अनुसार हैव होगा, तो यहां देखिए हैव आपका सही है। हु कैन प्रिवेंट मी डैश डूइंग दिस, तो फ्रॉम डूइंग दिस, फ्रॉम क्लियर है, मुझे कौन रोक सकता है ये काम करने से, है ना, तो यह काम करने से, तो फ्रॉम आपका सही होगा। अब आपके 61 से बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो देखिए मॉडर्न इन्वेंशन की चर्चा आपकी लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में हुई है। I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. यह डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में कहे थे कि मैं जब भी इस कार्यालय में प्रवेश करूंगा तो पूरी नम्रता और पूरे समर्पण के साथ प्रवेश करूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं भारत इज माई होम, जो कि जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, तो नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, क्यों दिल्ली आ रहे थे नानू काका, लेसन 3 ए पिंच ऑफ स्नफ में है ये, तो वह एक मंत्री से मिलने आ रहे थे, तो टू सी अ मिनिस्टर, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वाज, निग्रो अमेरिका के ब्लैक पीपल को निग्रो कहा जाता है, तो इनके बारे में मार्टिन लूथर किंग आई हैव ड्रीम में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि द कंडीशन ऑफ निग्रोज वाज क्या था, तो कंफर्टिंग नहीं था, हैप्पी नहीं था, रिफ्रेशिंग नहीं था, पेलिंग था, घटिया, बेकार होता है इसका मतलब।
65 द डैश मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। तो ईटिंग हैबिट्स, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, एडुकेशन, किलिंग पीपल। तो ईटिंग हैबिट्स और किलिंग पीपल तो नहीं होगा, एडुकेशन हो सकता था लेकिन एडुकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि जानवरों के पालन पोषण करने से हमारा लाइफ थोड़ा सा सिक्योर होता है और थोड़ा आनंदमय होता है। एडुकेशन से तो हम अपनी तरक्की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 एज सुन एज ही वॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामाइन द गार्ड। ये गार्ड वाली चर्चा सर आपका द आर्टिस्ट में है, जिसमें सेवी नाम का एक लड़का होता है। 67 इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन यहाँ पे डैश में आपका होगा बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, ये होगा मदर एंड चाइल्ड। देखिए बहुत सारे संबंध में माँ और बच्चे का संबंध सबसे ऊपर होता है, पति पत्नी से भी ज्यादा बड़ा संबंध माँ और बच्चे का देखा जाता है ना, तो ये आपका सही होगा। 68 में आइए, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज द वेल्थ ऑफ द ऑनर। क्वेश्चन नंबर 69 में आइए, फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स बेंजी। देखिए बेंजी की चर्चा किस में हुई है, तो आपका द अर्थ में हुआ है, द अर्थ एचिवेट्स, इसको लिखें बेंजी, उसी में आया है। इंडियंस आर बाय नेचर रिलीजियस, धार्मिक, भारतीय लोग धार्मिक होते हैं स्वभाव से। लोमोब इज ए डैश ऑफ स्टीफन, तो क्या होगा सर, ब्रदर, अंकल, ग्रैंडफादर नहीं था, ये नेबर था। नेबर मीन्स आपका ये पड़ोसी था, लोमोब स्टीफन का पड़ोसी था। लेसन 11 का ये है, ए मैरिज प्रपोजल का है। लोमोब वांट्स टू मैरी, लोमोब किससे विवाह करना चाहता था, नतालिया से। 73 एची बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज ए, तो ये कुछ समय जर्नलिस्ट के रूप में कार्य किए, पत्रकार के रूप में ये कुछ समय कार्य किए हैं। इन बांग्लादेश डैश इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स, फेरी टेल्स मतलब होता है आपका कि परियों की कहानियां, है ना। रूप थोका, ये सही है सर, है ना, इसको रूप रेखा भी बोल सकते हैं हम अपने शब्दों में, लेकिन रूप थोका वो लोग बोलते हैं। तो 75 में आइए, विच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज ए डेवलप्ड स्टेट। तो डेवलप्ड स्टेट किसको वो देखना चाहते थे। 76 में आइए, यहां से पोएम आपका शुरू हो रहा है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, है ना, ये आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जॉन डॉन के द्वारा ये लिखा गया है। हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, सांप को मारने के लिए किसने डिसाइड किया था, तो पोएट खुद ही उसको मारने के लिए निश्चय किए थे, तो आपका द पोएट हिमसेल्फ हो जाएगा। 78 में आई, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये आपका लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। 79 स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड डैश रन्स स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, यहाँ पे ऑप्शन है ट्रोल्स है, गर्ल्स है, बॉयज है, इस प्रकार के हैं, तो ट्रोल्स आपका सही होगा। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो ट्रोल्स आप देखेंगे उसमें। सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम, ये किससे लिया गया है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ये और टू ऑटम से लिया गया बाबू। हु रोट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, तो वॉल्टर डी ला मेयर, बच्चों के लिए जो पोएम्स लिखते थे वो वॉल्टर डी ला मेयर लिखते थे। डेट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, तो फॉरेन फील्ड डेट इज ए फॉर एवर, तो ये किस कविता से ली गई है, तो ये कविता द सोल्जर से ली गई है, जो कि इंग्लैंड की चर्चा उसमें किया जा रहा है ना, तो यहाँ इंग्लैंड आपका सही होगा। 83 में आइए, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, हिज हेड इज हाईली डॉम्ड डैश हु इज द पोएट डिस्क्राइबिंग, किसके बारे में चर्चा हो रही है, तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट के बारे में चर्चा हो रही है। द नियरेस्ट डैश वाज 1000 माइल्स, द टावर ऑफ साइलेंस, फायरहैम का ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। He lifted his head from his drinking as cattle do, सांप के बारे में इसमें चर्चा है कि सांप क्या ऐसे पानी पी रहा था, तो जैसे मवेशी पानी पीते हैं सर उठाकर, उस तरह से, तो स्नैक से ये लिया गया है सर। 86 ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये जो पोएम है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप जानिए ये पोएम कमला दास के द्वारा लिखा गया है। द पोएटेस बेग्स फॉर डैश फ्रॉम एवरीबॉडी, पोएटेस सभी से क्या ढूंढ रही थी, क्या मांग रही थी, क्या सभी से वो मांग रही थी, लव, है ना, यहाँ शेल्टर रिस्पेक्ट फूड नहीं होगा, लव इसका सही जवाब है। आप जब पढ़ेंगे माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो उसमें आपको लास्ट के 4 लाइन्स में इसका जवाब ये दिख जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 88 हु वाज इन ऑ ऑफ द स्नैक, ऑफ मींस होता है डरा भयभीत होना, तो भयभीत कौन था, पोएट खुद भयभीत था। 89 डैश इज द मास्टर माइंड क्रिमिनल, है ना,
मास्टर क्रिमिनल। कौन मास्टर क्रिमिनल था? तो मैकबेटी। आप 90 में आइए, रॉबर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, कैसे उनकी मृत्यु हुई? तो सेप्टिसेमिया नामक बीमारी से उनकी मृत्यु हुई थी। यह एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जैसे आप टेटनस सुने हैं ना, उसी प्रकार का यह एक बीमारी है जिसके वजह से इनकी मृत्यु, बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई थी। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट, यहां से देखिए आपका जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछना शुरू कर दिया। तो इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, तो अमेरिकन इंग्लिश होगा सर। फ्रॉम 1115 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, आपका सही होगा। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट डैश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट गवर्नेंस एंड एजुकेशन, तो इसका होता है स्कैंडिनेवियन आपका ये सही होगा, क्योंकि नॉर्वे वगैरह इसी से जुड़कर। नंबर 94, हु रोट पियर्स एंड प्लोमैन? जेफरी चौसर नहीं लिखे इसको, लैंगलैंड, विक्लिफ, गॉवर नहीं लिखे, विलियम लैंगलैंड इसको लिखे। क्वेश्चन नंबर 95, हु रोट किंग लियर? विलियम शेक्सपियर, ये सभी लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है किंग लियर। इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं। टुडे डैश इंग्लिश, लैटिन होगा, लैटिन इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज, लैटिन इंग्लिश इसका सही जवाब है। अब यहां आपका लास्ट हो जाएगा, पैराडाइज लोस्ट क्या है? तो ये एपिक, ओड, सैटायर, मोनोलॉग, ये सब एपिक है, महाकाव्य ये है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। गीतांजलि है ना। द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी भूल को हिमालयन ब्लंडर कहते हैं। इस फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन, कहाँ यूज होगा? हिमालय कहाँ है? तो इंडिया में सर, तो इंडियन इंग्लिश में आपका ये यूज होता है। इस प्रकार से देखिए मैंने आपको मॉडल सेट का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाया है, बताया है। ये आपको काफी काम करेगा कि किस प्रकार से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, तो रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक, आपसे जल्दी मुलाकात होगी। बाय बाय।